स्वागत है वापस। आज 22 तारीख है और आज मैं बहुत इस संस्था की तरफ से बायस हो गया हूँ। तारीख 22 है लेकिन मैं खुद बायस हो गया हूँ क्योंकि 22 स्कोप से निकलकर किसी और की तरफ मेरा स्कोप जाने वाला है। वो एक बहुत ही प्यारी संस्था की तरफ, बहुत ही नेक कार्य की तरफ, जो हमारे भाई श्रीपाद श्री वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का नाम है सपोर्टिंग हैंड्स शो। सबका साथ सबका साथ, सबका हाथ सबका साथ, ये बहुत अच्छी बात है। 36 स्टेट्स और 36 विलेजेस से ये कल्पना आप तक पहुंचने जा रही है। इसका स्लोगन है जीतेगा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया, हम सब साथ है तो हारेगा कोरोना। क्या बात, कितना अलग शेर है ना। क्रिएटेड बाय के पवार, हमारे डायरेक्टर साहब। जोरदार तालियां इनके लिए। आपने लोग बजेंगे तो बिजी है, ठीक है, उसमें भी बजाते हैं। और इनकी वेबसाइट भी है जो आपको या आमचे स्पेशल गेस्ट आले जी। तुम्हाला खूप शुभेच्छा। तुम्ही खूपच चांगलं काम करताय। धन्यवाद। आणि सपोर्ट हैंड्स की हैंड शो के संदेश के माध्यम से 6,40,867 गांव में जरूरतमंद को मदद करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। लाखों जरूरतमंद के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। सपोर्टिंग हैंड शो के माध्यम से महिला पुरुष को आमंत्रित किया जाएगा। भारत में 36 राज्यों में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भारत देश के टॉप बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सुपरस्टार, प्रसिद्ध साधु, महात्मा, मौलाना, फादर, भिक्षु, IAS, IPS, MP, MLA, डॉक्टर, जज, टीचर, एडवोकेट, सोशल वर्कर, सभी महापुरुषों ने दिए हैं, इसके लिए संदेश दिए हैं। और सपोर्टिंग हैंड के साथ में ये भारत के 137 करोड़ जनता तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। इतना नेक इरादा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मुबारक, बहुत ही अच्छा निर्णय। ये शो के संदेश से भारत के 6,40,867 गाँव में अनाथ, विकलांग, विधवा महिला, जो कोरोना से इस वक्त जो आपदा आई थी हमारे साथ में, उसमें जो कुछ भी लोगों को दुख और तकलीफ पहुंची, शहीद फौजी, बीमार परिवार, गरीब परिवार को मदद की जाएगी। ये इस संस्था का बहुत ही बड़ा और बहुत प्यारा उद्देश्य है, जिसमें कैलाश बड़ेराम पवार जी भी, मतलब यही हमारे भाई साहब है। तो इसमें आज बहुत जरूरत है क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से हर मामले में टूट गया है, बिखर गया है। हमें सबको मिलके हाथ से हाथ मिलाना, इसलिए सबका हाथ सबका विकास इसका मकसद है। आगे मदद करता, उदाहरण किसी गांव में पीड़ित परिवार हो जहां पर किसी की मौत हो गई हो, तो हमें भूलना नहीं उस परिवार को। उसमें घर में अगर कोई विधवा है या कोई अनाथ बच्चा है तो घर तक जाकर, गांव तक जाकर उनकी मदद करने का उद्देश्य है हमारा। और ताकि वो व्यक्ति अपना कुछ व्यवसाय कर सके, बिजनेस कर सके, उस पैसे से कुछ आगे बढ़ सके। 36 बीमारी पर प्रसिद्ध डॉक्टरों के आपको सजेशंस भी मिलेंगे। हेल्थ केयर, भारत देश के काफ़ी नागरिकों को लाभ होगा इसका। और मैं उद्योगपति बनना चाहता हूँ योजना के तहत 36 बिजनेस मॉडल भारत देश के गरीब युवा और अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 36 एजुकेशनल कोर्सेस जैसे IT, IAS, IPS, आर्टिकल्स, इंटेलिजेंस, बेसिक कोर्स, मतलब गरीब से गरीब युवा इस संस्था का, इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। देश में किसी भी व्यक्ति को कैंसर से कोई पीड़ित हो तो NGO उसकी मदद करेगा और उस व्यक्ति की मदद के लिए पर्सनल खड़ा रहेगा। भारत देश के किसी भी गांव में पानी की दिक्कत हो या किसी तरह के खाने पीने की दिक्कत हो, ये वहाँ पर भी जाएंगे। भारत देश में 339 जिलों में अनाथ आश्रम शुरू करने की संकल्पना की जा रही है क्योंकि कहना तो यही है कि इसी कोरोना के वजह से और भी प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चे बेसहारा हुए होंगे उनके लिए 739 अनाथ आश्रम बनाए जाएंगे और 739 जिलों में हंगर फ्री स्टॉल शुरू करने की संकल्पना है। खाना पीना वहाँ पर होगा। ये 339 सेवकों की लिस्ट है
और बाकी की जानकारी तो देंगे, लेकिन मोटा मोटी मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्टिंग हैंड शो के संदेश के माध्यम से भारत के, हाँ तो मेरे कैसे ही खत्म हो गया। तो अगर इनको अगर एक्स्ट्रा कुछ बाकी तीसरा पन्ना है, तीसरा नहीं 2 ही पन्ने, अच्छा बाकी अधिक 739 जिलों में स्टेशन अथवा बस स्टॉप पर मुफ्त हॉस्पिटल शुरू करने की संकल्पना भी की जा रही है। 24 डॉक्टरों की लिस्ट आ चुकी है। भारत देश में 739 जिलों में न्याय केंद्र, 365 सामाजिक एडवोकेट की लिस्ट भी हमारे पास में है, जो हम जरूरतमंद को प्रोवाइड करेंगे। भारत देश में 6,40,867 गांव में बैनर होर्डिंग लगाने का काम भी सरपंच एवं मुख्यमंत्री तक संपर्क करने का, और जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं IAS, IPS, डॉक्टर, मेडिकल, हॉस्पिटल, MP, MLA, पुलिस स्टेशन, सब तक ये डायरेक्ट मैन टू मैन पहुंचेंगे। और जो जरूरतमंद को एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा जिसके तहत हर गांव का बंदा इन तक संपर्क इजीली कर पाएगा। और भारत में जितने गांव हैं, स्पेशली 6,40,867 गांव में YouTube चैनल शुरू करने की संकल्पना भी है, जिससे YouTube के तहत संस्था की जानकारी, जो जो चीज़ें हमने बोली वो सारी जानकारी वहाँ तक पहुँचेगी। और आने वाला 2024 का चुनाव है, किसी गांव में ये जो इसका मोटा मोटी कहना ये है कि अब चुनाव के तहत तो हो सकता है कि नेता फिर से निकल के आपके सामने आए और बड़े बड़े वादे करे, आपको बरगलाए, ये करे। आप वोट उसी को देना जो आपके काम का हो, जो देश के काम का हो, जो आपकी मदद करे। और उसमें भी यह संस्था जो है आपको प्रशिक्षण देने में, समझाने में, आपका ज्ञानवर्धन करने में आगे रहेगी। तो KP पवार द्वारा, और KP पवार फिल्म ये कंपनी है जिसने ये संस्था आगे बढ़ाई है, और इस सब हम सब एक साथ में हैं। और के पवार जो है फिल्में भी बनाते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों तक एक सबक देती है। तो ऐसे हमारे प्यारी संस्था को मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सपोर्टिंग हैंड्स शो, सबका हाथ सबका साथ के लिए जोरदार तालियां। और के पवार से शुरू करेगी, अगर कोई सवाल करना हो। सर एक इनिशिएटिव के बारे में, जो सर का इनिशिएटिव है, कितना अच्छा पहल है और क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है इस तरह का इनिशिएटिव? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अब देश और दुनिया को ज़रूरत है कि हम सब एक हैंड टू हैंड मिलाकर इस परिस्थिति को संभालें, क्योंकि देश और दुनिया में बहुत बिजनेस से बोलो या काम से बोलो, बहुत हम लोग थक चुके, परेशान हो गए, कुछ बहुत पीछे आ गए हैं। कोरोना की इस महामारी ने तो कई घर उजाड़ दिए, कई बिजनेस उजाड़ दिए। ऐसे में कोई मदद का हाथ अगर सामने आता है तो लोग इंतज़ार कर रहे, कोई तो आए मदद करें। और ऐसे में पी पवार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बात सोची। फिल्म लाइन में रहकर, फिल्में बनाकर करते करते उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कुछ सोशल वर्क भी किया जाए। सबका हाथ सबका साथ एक अच्छा स्लोगन बनाया, और अब ये संस्था के तहत अच्छे अच्छे काम होने वाले, खासकर स्पेशली गांव-गांव में, जहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, ज़्यादा जाता नहीं है, अनहाइजेनिक का मामला है। लेकिन ये बड़ी बात है। और मैं तो मजाक में ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने सही जगह चुनी। आज ये अलका याग्निक जी का स्टूडियो है, ये गांव-गांव में मदद कर रहे हैं। और यहाँ भी स्टूडियो में लोग सिंगर आके कहते हैं भैया गाओ, अच्छा गाना गाओ। तो गाने से ही संबंध है, गांव का संबंध है। तो मुझे लगता है कि संगीत में शुरुआत हो गई है, तो एक कह सकते हैं कि 7 रंग इसमें शामिल हो गए। अब मुझे लगता है कि इस संस्था को आगे बढ़ने से और मदद पहुंचाने तक कोई नहीं रोक सकता। पवार जी, आप जैसे बताइए, इधर आ जाइए आप सर के साथ। हाँ, ये इनके खास डॉक्टर की सीनियर है। हाँ, लोखंडे जी। श्रीपाद श्रीवल्लभ चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि मराठा लाइफ फाउंडेशन इन्होंने सपोर्टिंग हैंड शो फर्स्ट टाइम इंडिया में है। एक निर्णय आनंदाचा, समस्त ग्रस्त कुटुंबांना जनहिताच्या माध्यमातून मदत मिळवून देण्याबाबत एक निर्णय आनंदाचा, महाराष्ट्रातील समस्याग्रस्तांना मदत करणे हेतू श्रीपाद श्रीवल्लभ चॅरिटेबल ट्रस्ट व मराठा लाइफ फाउंडेशन हे मिळून हा शो ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये आता राबवित आहेत। त्यातील शहर गावातील समस्याग्रस्तांना सार्वजनिक निधी जमा करून समस्याग्रस्तांना नावाने देणगी बॉक्स बनवून गाव शहरातील सर्व कुटुंबातील निधी जमा करून कुटुंब मदत मिळवून देण्याचा संकल्प। गाव शहरात
गरीब कुटुंब प्रमुखांना मदत झाली की सार्वजनिक गाव कुटुंबांना निधी जमा करून देण्याचा प्रकल्प, उदाहरण अपंग, विधवा महिला, अनाथ, शेतकरी, आत्महत्या कुटुंब, शहीद सैनिक कुटुंब, गरीब कुटुंबातील मुलांची शैक्षणिक किंवा लग्न मदत हेतू महाराष्ट्रातील 36,363 गावात प्रथा सुरू करण्याचा संकल्प आहे. तर कैलास पवारांनी त्यांची उपक्रमा होती, त्यात मी किशन लोखंडे आर्मीतून रिटायर आहे आणि मराठा लाईफ फाउंडेशनमध्ये आम्ही सुरुवात केली. ही आता हा शॅम्पल पीस म्हणून मराठा लाईफ फाउंडेशन वसईमध्ये आम्ही 220 अनाथांना सांभाळतो आणि असेच प्रत्येक गावामध्ये जरूरतमंदांना मदत व्हावी म्हणून हा जो सपोर्टिंग हँड शो चालू केला आहे. त्याच्यासाठी तरुणांनी पुढे यावं आणि गोरगरिबांपर्यंत मदत जावी हीच आमची ह्या शो कडून अपेक्षा आहे. धन्यवाद. पवार जी आप आइए, इधर आइए सर के पास में. चलिए बोलिए. सभी मीडिया वालों को नमस्कार. आपने सब इतना इम्पोर्टेंट समय दिया, आप आए, धन्यवाद आप सबकी का. और पाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ, लोखंडे साहब, अजमेरा सर, चौहान जी, सब लोग आए. अब ये शो के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया में बहुत बड़ा संकट आके पड़ा है और कोई किसी को ही हेल्प करने के लिए, आगे आने के लिए भी थोड़ा सा आगे पीछे डगमगा. मैंने सोचा कि ये शो हम कुछ एक यूनिक आइडिया लेते हैं जो कि हमारे देश के 6,40,867 विलेज में वहाँ तक मदद नहीं पहुँच पा रही है. तो हमने एक ABP हिंदी न्यूज़ चैनल से एक बार बात करके उनके लीगल और एग्रीमेंट टीम, मैनेजमेंट टीम से अप्रूवल लेके इस शो को 20 मिनट का स्लॉट दिया उन चैनल ने और 300 सेकंड एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दिया है. तो ये शो हम अब श्रीपाद श्री वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट और मराठा लाइफ फाउंडेशन के अंतर्गत हम ये पूरे देश को एक बड़ा गहरा संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में किसी ही गांव में, किसी कोने में, किसी दिशा में अगर कोई ज़रूरतमंद परिवार में किसी परिवार प्रमुख की मौत होती है तो हम क्यों ना हमारा परिवार समझ के हम आगे आना चाहिए और हम उस पूरे गाँव के परिवार मिलके सभी परिवार से चंदा इकट्ठा करके उस परिवार को देना चाहिए ताकि उस महिला को एक आधार हो जाए. पूरा गांव उसके साथ खड़ा है. ये लोगों को सभी को इम्पोर्टेंस है. अब आत्मनिर्भर भारत के जैसा है. काफ़ी चीज़ हम इस शो के माध्यम से फिर गांव में अनाथ हो, अपंग हो, विधवा महिला हो, शहीद फौजी हो, फिर हमारे मीडिया वाले हो या कोई भी हो समस्या पीड़ित परिवार, उसके लिए हम लोग सब आगे आना चाहिए. इसीलिए हमने पाल साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप 36 शो के लिए आप हमारे ये शो को एक चांद लगा दो और सभी शो के आप एंकरिंग भी करो. जोरदार तालियां इस युवक के लिए. बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा जज्बा है. आपको मैं यही कहूँगा कि भैया इतने अच्छे विचारों के साथ में ईश्वर होता है और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ सब कुछ होता है. सर आप भी प्लीज आ जाइए कैमरा के सामने ताकि आगे इधर श्री अजमेरा जी, इन्होंने भी काफ़ी हमें हेल्प की है. मुबारकबाद दीजिए सर को उनके इनिशिएटिव. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम श्री अजमेरा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैलाश जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक यू कहना चाहूँगा बिकॉज ही पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस ये काम के लिए. एंड आई कैन अंडरस्टैंड ये जो कर रहे हैं, जो यानी कि जो गांव में जो लोग होते हैं, नीडी जो लोग होते हैं, उनके लिए ये जो फाउंडेशन जो काम कर रहा है इट्स रियली नीडेड. और मेरा रिक्वेस्ट सबको है, ये जो इन्फॉर्मेशन ये जो पहुंचा सकते हैं वो जितना हो सके उतना. और पर्सनल आई ऑल्सो, मतलब मैं भी काफ़ी सारा इनको हेल्प करता रहता हूँ, पूछता रहता है. सो आई ऑलवेज इंकरेज हिम कि ऐसा काम करना चाहिए. इट्स नेसेसरी फॉर होल इंडिया, फॉर नीडी पीपल. एंड अगेन थैंक्स टू कैलाश पवार. थैंक्स सर. थैंक्स सर. हो गया ना. नमस्कार, मैं रूपा हूँ, बोल रही हूँ. मैं स्पेशल कोल्हापुर से इधर आई हूँ, मुझे कैलाश जी ने बुलाया है. और आई एम सिंगर और एक्ट्रेस भी हूँ. मैं काम के वक्त मैं इधर आती हूँ जाती हूँ, तो कैलाश जी ने बोला चलो आप भी आ जाओ. सी इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, तो ये भी इसमें ट्रस्ट में शामिल है. सी इज़ बताइए प्रोडक्शन मैनेजर है. तो हम बोले चलो आज इन्होंने बहुत अच्छी सोच रखे कि गरीब विधवा को या हर गांव में जाके मदद करना, ये सबसे बड़ी बात है. तो मैंने बोला चलो मैं भी आती हूँ, चलो मैं भी हेल्प करती हूँ कुछ. इसलिए मैं इनको सपोर्ट करने के लिए मैं भी और हम सर को थैंक्स बोलना चाहते हैं. जोर से थैंक्स बोलना चाहती हूँ.
और आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर और एक सवाल है आपसे। सवाल कुछ कहना है आपको? नहीं सर आप हाँ, सुनील सर, करंट जो इशू चल रहा है हमारे देश में जो पोर्नोग्राफी को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम सामने आया है, राज कुंद्रा जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो अब ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं लोगों से क्या कहूँ कि राज कुंद्रा से मेरे लिंक है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई लिंक तो है नहीं। लिंक का तो खैर ये सवाल ही तो बवाल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये होना ज़रूरी था, ये जो हुआ है ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या है, बड़े बड़े लोग चाहे वो वेब सीरीज़ में कहो, चाहे वो छोटे जहाँ भी हो, वो सेंसर ना होने का फ़ायदा बहुत उठा रहे थे। ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते। जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसको, पर उससे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम? फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो? वेब सीरीज़ बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, छोटा बेटा है वो कुछ अपने ये से ज़्यादा। तो ऐसी फैमिली होती है क्या? ऐसे अभी वो उसका सीज़न रोक दिया कि अब देखें लोनावाला में क्या हो रहा है, खंडाला में क्या हो रहा है, यही सब हो रहा होगा और क्या। तो उन्हें छोड़ा ही क्या होने के लिए, ठीक है। फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज़ लोग हैं, मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ। ऐसे तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है, ये भी एक पॉर्न है, और पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी पॉर्न होता है। मतलब अपने तो ऐसी सारी चीज़ें जो समाज को समझ में नहीं आती है, समाज से परे होती है, वो समझ से परे होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है, इसको मैं देश के कानून को, पुलिस को और जिन्होंने खासकर मीडिया वालों को बहुत बधाई देता हूँ। होना ही चाहिए। जितने ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं, जितने ऐसे बड़े क्या बोलते हैं, बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए, ताकि अच्छे कलाकार, अच्छी कलाकृति, यार अच्छे थिएटर, अच्छी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते। ये बदमाशी कर रहे हैं लोग, वेब सीरीज़ वाले और फला वाले जो OTT प्लेटफॉर्म जो है, उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेकर काहे को लेकर आए हो तुम? गंदगी फैलाने के लिए? समाज को देना क्या चाहते हो? तुम तो माल कमा के निकल जाओगे। उल्लू उल्लू ऐप क्यों रखा? बोले लक्ष्मी का वाहन है, यही हमें लक्ष्मी दिलवाएगा। अब लेकिन ये तो सही रखो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे बदमाशों का अच्छा हुआ राज फार्स हो गया, और सबको सब पता था, कोई बचा नहीं है। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिले जुले, और सब पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। जनता तक क्या पहुंच रहा है, समाज तक क्या पहुंच रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, घर परिवार में क्या क्या वो दिखाते हैं, बाप रे बाप, वो क्यों दिखाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए, है ना, जेब भरने के लिए। तो अच्छा हुआ। मैं मीडिया को बहुत बधाई देता हूँ, पुलिस को, कानून को बहुत बधाई देता हूँ। आई लव माई हिंदुस्तान, आई लव माई इंडिया। थैंक यू। लास्ट सवाल आपसे है कि इस वजह से शिल्पा शेट्टी को भी टारगेट किया जा रहा है राज कुंद्रा की वजह से, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कभी कभी होता भी है ऐसा कि अपने परिवार में कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा हो, हमें पता नहीं, ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन इनका तो आपस में इतना अच्छा तारतम्य था और सब चीज़ें थी, तो पता नहीं, अगर उसको नहीं पता है इसके पीछे का शिल्पकार कौन है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आई डोंट नो कि ये राज क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पता हो कहीं से, अगर ये वो चीज़ें, तो फिर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार चलना है, चलने दो। इसकी हीरोइन है जो बोल्ड फिल्म में काम करते हैं, वो भी समझते हैं कि यार हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर अभी जान छुड़ाते हैं। तो लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता कि इसमें शिल्पा का हाथ हो सकता है। अगर है तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि क्या करेंगे ऐसे लोगों, ऐसे पैसों का, ऐसे नाम का, कि जो आपको तो 2 कौड़ी का कर ही देती है, समाज के भी आप दोषी हो। मैं तो समझता हूँ ये एज गुड एज आतंकवाद है। जो आतंकवादी की सजा है वो इन्हीं की होनी चाहिए। हमारे कॉमेडी में भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं जिनको कमरे में बंद करके 100 जूते मारने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा होशियारी कर रहे हैं।
और उनका भी टाइम आएगा, उनका टाइम आएगा। कॉमेडी अंदाज में एक बार कुछ मैसेज। कॉमेडी अंदाज में बस यही कहूँगा कि भैया जो फॉरेन फिल्म बन रही है उसमें काफ़ी लोग घबराए हुए। एक पूर्णिमा नाम की लड़की है, बोली कि मेरा नाम पूर्णिमा, क्लियर बोलो। आजकल पता नहीं कोई बंगाली आदमी मुझे कहता है तुम पूर्णिमा है ना, बोले नहीं पूर्णिमा ही तो ये सब चीज़ें भी गड़बड़ हो रही है, लोगों के डिक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। और राज कुंद्रा जी के बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब उन्होंने शिल्पा जी से शादी की, आईपीएल लिया। हाँ, आईपीएल का मतलब ही अब हो गया इनसाइड पॉर्न लीग है ना। राज अंदर से चल रहा है और उसकी हीरोइन जो कह रही है, जो गहना वशिष्ठ कह रही है, मैंने कहा गहना मतलब सोना, मतलब सोने का गहना, कोई विशिष्ट बात बोल दी क्या मैंने, कुछ गलत नहीं बोला? तो वो भी कह रही है कि ये बोल्ड है, गोल्ड है। और मैंने कहा तो आप सब अपनी जान छुड़ा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चन साहब ने गाना गाया था, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या। अब इन्होंने सीढ़ी भी बना ली है, कोठा भी बना लिया है, बीवी लंबी भी और खुद बदनाम भी हो गया है। तो बच्चन साहब के गाने को खराब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सवाल सब अच्छा होना चाहिए, सबको भला हो, और जो गलत है पोस्टर अपना जो मूवी रिलीज पवार के बारे में मैंने बताया ही था कि वो फिल्म बनाते हैं और खासकर धार्मिक, मार्मिक और सामाजिक फिल्म बनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां उन लोगों से अच्छे हैं जो वैसी फिल्म बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो फिल्म? अमीर लोग अमीर होकर भी, पैसा होकर भी गलत फिल्म बना रहे हैं, और गरीब आदमी गरीबों को साथ देते हुए अच्छी फिल्म बनाकर समाज के प्रति और धार्मिक धारणा के प्रति, मार्मिक धारणा के प्रति अभी भी जुड़ा हुआ है। तो के पवार के लिए जोरदार तालियां। इनकी फिल्म आ रही है विश्व विधाता, बरोबर? ये फिल्म है विश्व विधाता, मराठी की हिंदी? मराठी फिल्म है। इसमें मोहन जोशी जी हैं। आज इधर नहीं आ सकता, इससे बहुत मेरे को दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आज मीडिया के माध्यम से एक अच्छी बात लोगों तक पहुंच रही है। और इनकी संस्था के साथ साथ विश्व विधाता, दोनों चीजों का आज इनॉग्रेशन हुआ है। आज मैं अनशन नहीं करूंगा, आज मैं खाना खाऊंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय। क्या बात है, सही एकदम। तो ये फिल्म सारा बाधा आ गए थे, तो कैलाश जी को डिमोरलाइज किया गया था, पर लास्ट में मराठा लाइफ के मूवी और मराठा लाइफ फाउंडेशन ने मूवी पूरा कर दिया। और अन्ना हजारे साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला कि अभी रिलीज कर सकते हैं। और आज वो सुनहरी मौका मिला, सुनील पाल जी और अग्रवाल साहब आके उन्होंने जो मूवी का जो पोस्टर लॉन्च किया, उसके लिए मैं आपका मीडिया का सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो कि मैं बेसिकली आर्मी से हूँ, 20 साल आर्मी में देश सेवा किया, कारगिल के वार में था। रिटायर के बाद क्या एक बार हमारे देश के आर्मी के लिए रियल हीरो, रियल हीरो। 20 साल देश सेवा करने के बाद आई मम्मी पापा ने पूछा कि आप देश सेवा किए, अनाथों की सेवा करो, इसलिए अनाथ आश्रम चालू किया। और के पवार फिल्म के साथ हम जुड़ गए, क्योंकि ये समाज सेवा में सबसे बड़ा हाथ उनका भी है। और अनाथ आश्रम में 180 अनाथ लोग हैं, जिनका कोई नहीं, ऐसे आदमी को हम संभालते हैं। एक डेमो रहेगा ये जो हैंड शो के लिए, और मूवी का शूट आश्रम में पूरा हुआ है, और लास्ट में मूवी के अंत में पूरा दिखाया हुआ है कि विश्व का क्या हलचल होता है और कैसा मानव जात को रखा जाता है। और जो आदमी गलत काम करता है उसी को सजा इसी धरती पे मिलना है। तो पूरा मूवी में दिखाया, आप लोग सब आके देख सकते हो। और देखो, ऐसे मैं विनंती करूंगा, और मेरे का बहुत बहुत थैंक्स जो इन्होंने आज इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करवाया। थैंक यू। सर, मैं मूवी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। ये मूवी, ये विश्व विधाता, ये दत्तगुरु के जीवन के ऊपर बनी हुई है, और ये 7 स्टेट में शूटिंग किया गया है कि अनंत ब्रह्मांड के इंफॉर्मेशन इसमें है। हैंडीकैप क्यों है, हम मृत्यु क्यों होता है, जन्म क्यों होता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, काफी लोगों की जो किन्नर क्यों होता है, काफी दत्त भगवान ने बहुत ही अच्छा समझाया है। लोगों के काफी सवाल है जो अभी तक नहीं मिल रहे। हमारे साधु संत ने बहुत घुमा घुमा के सब कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं। इस मूवी के माध्यम से हमें क्या है, कैसा जीना है, कैसा रहना है, कैसा खाना है, कैसे व्यवहार करना है, जैसे पाल जी ने अच्छा समझा के बताया। तो ये मूवी के 7 स्टेट में शूटिंग करने के बाद में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस आए कि मूवी करते करते हमें लगा कि यार हमें भी सोशल वर्क करना चाहिए। भगवान ने इतना अच्छा शुभ संदेश दिया है। अपने साहब ने इसे को प्रोड्यूस किया है, और वो अजमेरा जी ने स्पॉन्सर किया है। काफ़ी लोगों ने इसे मदद किया। इस मूवी में सीएम के मिसेस अमृता फडणवीस का एक सॉन्ग है, और रूपा जी का भी बैकग्राउंड सॉन्ग है। यश राज स्टूडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है। इसमें अन्ना हजारे का भी एक सॉन्ग है, मोहन जोशी है,
और काफी दिग्गज लोगों ने, जो कि उनका नाम है, जो उनका बहुत बड़ा परिवार है, संत परिवार, जैसे कि स्वामी समर्थ, साईं बाबा, गजानन महाराज, इनके काफी जन्म पूर्व जन्मों का भी इंफॉर्मेशन इनके महामंडलेश्वर ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये आने वाले 9 तारीख सितंबर में हमारी खुद की एक OTT प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। उस पर ये JS फ्लक्स करके एक OTT आ रही है, उसके ऊपर ये रिलीज हो रही है मूवी। और ये भगवान दत्तात्रेय की फिल्म है। एक बहुत बड़ा गहरा संदेश जनता को देना चाहिए। मूवी के माध्यम से काफी परिवर्तन आएगा, समाज में भी परिवर्तन आएगा कि आज हमारे देश में किस तरह का माहौल बन रहा है। जो आज यंगर जनरेशन है, जो अलग अलग सोच, उनकी सोच बदलने से उनका करियर खराब हो रहा है। जैसे सर ने बताया, पाल जी ने, की पॉर्न वीडियोस वगैरह, काफी वो चीजें तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बट इस मूवी के माध्यम से काफी लोगों को दिमाग में प्रकाश पड़ सकता है। तो सो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ दोबारा। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। हेल्पिंग हैंड संस्था के लिए जोरदार तालियां। चेवन जी, आप 2 शब्द बोलिए। ये अपने आदित्य मराठीत बोलू ना? हाँ चले, हिंदीतून बोलू शकतो पण मराठीत पिक्चर असल्यामुळे. नमस्कार, मी संदीप चव्हाण जंतुरकर, मी मंत्रालयामध्ये काम करतो. मित्रांनो, आज शिल्पा श्री वल्लभ चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून सन्माननीय आमचे कैलासजी पवार या पिक्चरचे निर्माते, आदरणीय सुनील पालजी, सन्माननीय लोखंडेजी, सन्माननीय अजमेराजी आणि सर्व सन्माननीय मंत्रिमंडळी आज इथे जमलेली आहेत. सर्व मीडियाचे सुद्धा मी आभार मानतो की या भारतामध्ये ज्या प्रकारचं आज ह्या बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये ज्या प्रकारच्या चित्रपटांची निर्मिती केली जाते आहे ते अतिशय घृणास्पद, अतिशय म्हणजे त्या बोलण्यासाठी शब्द नाही आहेत आपल्याकडे. समोर मीडियासमोर आपण ते शब्द बोलू शकत नाहीत. इतक्या खालच्या दर्जाला जाऊन ही मोठी लोक ज्या प्रकारचं चित्रपट निर्मिती करतायत त्याला तोडीस तोड जर कोणी देऊ शकते तर सन्माननीय कैलासजी पवार साहेबांनी ज्या प्रकारचं चित्रपट हे बनवलेलं आहे, अतिशय धार्मिकापेक्षा एक सामाजिक कार्य कसं केलं पाहिजे. माणसाच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत माणसाने केलेल्या चुकांची शिक्षा त्याला कशा प्रकारे मिळते, माणूस अपंग का होतो, माणूस लुळा लंगडा का होतो, माणूस गरीब घराण्यात का जन्माला जातो आणि श्रीमंत घराण्यात का जन्माला जातो, ह्या सर्व गोष्टींची फोड या चित्रपटामध्ये श्रीपाद श्री वल्लभ पिक्चर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अंतर्गत या विश्वविधाता या चित्रपटाच्या माध्यमातून आपण सन्माननीय कैलाश पवार साहेब आणि त्यांच्या टीमने ह्या चित्रपटामध्ये सर्व काही सांगण्याचा प्रयत्न केला, दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. तुम्हा सर्व मीडियाच्या माध्यमातून मी संपूर्ण समस्त महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला मी आवाहन करतो की त्या सर्वांनी आवर्जून या चित्रपटाचा लाभ घ्यावा, या चित्रपटाला बघावं. ऑनलाईन माध्यमातून सध्या आपण या चित्रपटाला लॉन्च करतोय. सन्माननीय महाराष्ट्राचे नव्हे, भारताचे नव्हे, देशाचे, जगाचे नेते आदरणीय सन्माननीय अण्णा हजारे साहेब या चित्रपटामध्ये कार्यरत आहेत. सन्माननीय महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या सौभाग्यवती अमृताताई फडणवीस सुद्धा या चित्रपटामध्ये कार्यरत, त्यांनी स्वतः गायलेलं आहे. त्यानंतर आदरणीय सन्माननीय आमचे महाराष्ट्राचे जालना जिल्ह्याचे माजी मंत्री अर्जुनजी खोतकर हे सुद्धा या पिक्चरमध्ये चित्रपटामध्ये काम केले. औरंगाबाद जिल्ह्याचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहेब यांनी सुद्धा या चित्रपटामध्ये काम केलेलं आहे. आदरणीय महाराष्ट्राचे सन्माननीय अतिशय चांगले अभिनेते मोहनजी जोशी यांनी सुद्धा या चित्रपटामध्ये काम केलंय. आपण सर्व कलाकारांना मी खरंच शुभेच्छा देतो. आपण या अतिशय चांगले, उत्कृष्ट आणि खरंच समाजाला एका चांगलं वळण देण्यासाठी, आमच्या तरुण पिढीला चांगलं वळण देण्यासाठी आपण चांगल्या प्रकारच्या चित्रपटाची निर्मिती केली. मी खरोखर हृदयापासून आपण तुम्हा सर्व टीमला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू.